5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और 1 राज्य में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट को बहुमत मिला। इस साल के अंत में हुए चुनाव के नतीजे देखकर लगभग सभी राजनीति के जानकार चौंक गए हैं, क्योंकि 3 बड़े राज्य जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं, इनमें से किसी ने भी भाजपा की इतनी बड़ी जीत होने का अनुमान नहीं लगाया था। चलिए एक बार जल्दी से इन तीनों राज्यों के नतीजे पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 90 विधानसभा की सीटें हैं, 46 सीट पूर्ण बहुमत है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 54 तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें मिली हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां 200 सीटें हैं, 101 सीटें पूर्ण बहुमत हैं। यहां 199 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण चुनाव आयोग ने एक सीट का चुनाव स्थगित कर दिया था। राजस्थान में भाजपा को 115 तो कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई हैं। इसके अलावा सबसे अधिक चौंकाने वाला आंकड़ा मध्य प्रदेश से आया है, जहां कुल 230 सीटों में 163 सीट के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, तो वही 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। चलिए ये तो नतीजे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलते ही सरदर्द बढ़ गया है, और वो है सीएम का चेहरा। आइए तीनों राज्यों में कौन हो सकता है सीएम का चेहरा, इस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां से 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह आज भी इस रेस में सबसे आगे बने हुए हैं, लेकिन सीएम बनाते हुए जातिगत राजनीति को भी खूब बल मिल रहा है। कोई आदिवासी समाज को खुश करने के लिए आदिवासी चेहरे की बात कर रहा है, तो कोई ओबीसी समाज का वोट बैंक साधने के चक्कर में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास रमन सिंह के बाद सबसे चहेता चेहरा अरुण साव का है, जिनकी छवि साफ सुथरी है, जनता पसंद करती है और किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है। अरुण साव के अलावा केशव कश्यप का एक नाम है, जो छत्तीसगढ़ के पिछड़ी आबादी के नेता माने जाते हैं। सबसे दिलचस्प नाम रायगढ़ से निकल कर आया है, जिसमें ओपी चौधरी का नाम है। अमित शाह ने रायगढ़ में रैली के दौरान जनता से कहा था कि अगर आप ओपी चौधरी को चुनाव जिताएंगे तो मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। इनके इस बयान के बाद उनके सीएम बनने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो रेणुका सिंह और लता उसेंडी जैसे विकल्प भी भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां का रिजल्ट काफ़ी दिलचस्प रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सबसे आगे रहने वाली वसुंधरा राजे फिर एक बार चुनाव जीत कर आई हैं, लेकिन सीएम को लेकर उनके नाम पर पेंच अटका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के लिए वसुंधरा राजे के बाद सबसे बड़ा नाम राज्यवर्धन राठौर माना जा रहा था, लेकिन वे अपनी सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद गजेंद्र शेखावत को सीएम बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, उन्हें दिल्ली भी बुला लिया गया है। गजेंद्र शेखावत के अलावा बाबा बालकनाथ को भी दिल्ली बुला लिया गया है। सूत्रों की माने तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी सीएम की रेस में हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम मध्य प्रदेश की, जहां लगभग 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे अधिक लोग उन्हें ही सीएम के रूप में देखना पसंद भी करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का एक बड़ा तबका है जो उन्हें सीएम के रूप में अब नहीं देखना चाहता। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं हुए तो कौन होगा? इस समय भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नंबर 2 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। हालांकि पहले यहां पर नरोत्तम मिश्रा हुआ करते थे, लेकिन वे अपनी दतिया सीट से चुनाव हार गए हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और इनके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ओबीसी चेहरे के साथ जाना चाहेगी तो यहां के लिए प्रहलाद पटेल एक बड़ा नाम है। हालांकि पिछड़े नेताओं के रूप में फगन सिंह कुलस्ते भी एक नाम था, लेकिन वे अपनी निवास सीट हार गए, जिसके बाद उनके सीएम बनने की संभावनाएं भी लगभग खत्म हो गईं। ब्राह्मण चेहरे के लिए खजुराहो सांसद वीडी शर्मा हैं, तो वहीं एक और बड़ा नाम इंदौर 1 से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। इसके अलावा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का भी एक विकल्प भाजपा के पास मौजूद है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपने पुराने नामों के साथ ही आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सीएम के चेहरे को लेकर हुई हेरफेर से अगर पार्टी में गुटबाजी पैदा हो गई तो लोकसभा में कहीं ये भाजपा के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। खैर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।